सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं अपना चैनल जीनियस माइंड इंस्टीट्यूट मोहाली लेकर हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक हमारा वंस अगेन करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के ऊपर रहेगा। तो मुझे आस है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और मैं शुरू कर दूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और इस तरह के आने वाले ट्राइबल कम्युनिटी से वो पहले प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले जो वो थे वो झारखंड के गवर्नर थे। तो झारखंड में वो एज ए गवर्नर थे प्रेसिडेंट बनने से पहले द्रौपदी जी। और यहाँ पे रीजनली सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट लेडी वुमेन प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो कई बार ये हमारी ऑप्शन सदा ही रहेगी। मैं कहता हूँ वो 4 ऑप्शन होती है एग्जाम में ABCD, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का नाम होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने किसी भी तरह से। तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट थे वो थे प्रतिभा पाटिल जी। और उनका जो प्रेसिडेंट वो कौन से नंबर पे आते थे, वो 12th नंबर के प्रेसिडेंट थे। और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो हमारे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि वो कौन से प्रेसिडेंट हैं। 15th नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो झारखंड से एज ए गवर्नर रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और वो ट्राइबल कम्युनिटी से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बने हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इससे आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है जो सोशल मीडिया पे हरदम सक्रिय रहते हैं। ओपन डोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द ओपन डोर्स। तो ओपन डोर्स एक तरह का ऐप है, न्यूली इन्वेंशन ऐप है जिसको इन्वेंशन किया है ट्रूकॉलर ने। ट्रूकॉलर कंपनी नेम है, सभी जानते हैं ट्रूकॉलर के बारे में। तो उन्होंने अपना नया ऐप ओपन डोर्स लॉन्च किया है जिस पे आप वीडियो कॉलिंग्स एक दूसरे से 2 बंदे या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस ऐप की ये है कि इस पे सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है कि आपकी कोई भी बंदा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ में जो इसकी फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बच्चों के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, वो पूरे वर्ल्ड के बच्चों के लिए जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जिस एरिया में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की एजुकेशन के लिए, कि बच्चों से कोई काम ना ले, वर्क ना कराए जब वो चाइल्डहुड में है बच्चे। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो संस्था देखती है उसका नाम यूनिसेफ है। उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली अपॉइंटेड DGP पूछा गया है कि पंजाब के न्यूली अपॉइंटेड DGP कौन है। तो आंसर इज गौरव यादव। ये अभी पर्सनल सेक्रेटरी माने जाते थे अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब भगवंत मान जी के। तो उन्हें अपॉइंट किया गया है। देखते हैं वो कितनी देर के लिए अपॉइंट रहते हैं DGP की पोस्ट के लिए। गौरव यादव जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ WHO। WHO बच्चों ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नेम है। आपने पोलियो की ड्रॉप्स वगैरह हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर को देखा होगा, डोर टू डोर जाके वो पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह बच्चों को पिलाते हैं। तो ये पोलियो के जो ड्रॉप्स थे वो स्टार्टिंग में इंडिया में WHO की हेल्प से ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। याद रखना, WHO आल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिसेफ। फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ ILO। तो ILO इज आल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको फर्स्ट इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड डेमोन्स्ट्रेशंस हैपन इन इंडिया। देखिए हमारे देश में नोटबंदी कब शुरू हुई थी, इट वाज 8 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी शुरू की गई थी। आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ अक्सरा एयर। व्हाट इज अ अक्सरा एयर। अक्सरा एयर तब सुर्खियों में आई जब इन्होंने
अगले साल के लिए 2023 के लिए अपनी टिकट्स वगैरह बुकिंग करनी शुरू कर दी। और इनकी जो एयरलाइन की टिकट थी वो बहुत ही कम रेट में, नियर अबाउट 3000 में बुकिंग की जा रही है। और इट मीन्स अक्षरा एयर का मतलब है दिस इज कॉल एयरलाइन। ये एयरलाइन का नाम है, जैसे हमारी दूसरी स्पाइस जेट हो गई है और दूसरी अदर कंपनी हो गई है, वैसे ही एयरलाइन हमारी विमान की कंपनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो न्यूली जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हम पढ़ चुके हैं अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी न्यूली जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो आंसर है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे और उनका काफ़ी नाम तब सुर्खियों में आता था जब ममता बनर्जी के चीफ मिनिस्टर के साथ जो उनके काम करने का जो तरीका था, वे ऑफ वर्किंग था, वो चीफ मिनिस्टर को पसंद नहीं था। ऐसा माना जाता है कि वो चीफ मिनिस्टर की चॉइस में नहीं आते थे। जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे इससे पहले और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है रिसेंटली अभी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी। डीबीटी मींस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये स्कीम एमओ ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने शुरू की है, जिसमें कोई भी बेनिफिशियरी है अगर उसको कोई बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलना है तो डायरेक्ट उसके खाते में वो बेनिफिट आ जाता है, जिसको हम डीपीडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पीएम किसान निधि योजना में 2000 रुपीज फार्मर को मिलता है, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है, तो उसको हम डीपीटी ही कहते हैं। तो याद रखिएगा, डीपीटी मीन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेटफ्लिक्स या व्हाट अबाउट नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स का नाम है, ये सर्विस प्रोवाइड कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अभी ये सुर्खियों में तब शुरू हुई जब इन्होंने अपना एक एड ऑन सर्विस शुरू की है। उसमें क्या है कि कोई भी अगर इंसान नेटफ्लिक्स का जो नेट है उसका पासवर्ड शेयर करता है किसी से, तो वो उसका पासवर्ड शेयर ना कर पाए, उसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे हैं जो खर्च करने पड़े। उस सर्विस का जो नाम था नेटफ्लिक्स की जो सर्विस अभी उन्होंने शुरू की है, जिससे कि वो अपने पासवर्ड देने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे कस्टमर को, तो उसका एड ए होम इज द नेम ऑफ द सर्विस, जिसके लिए चार्ज शुरू की है नेटफ्लिक्स ने। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कोरोना पेशेंट फाउंड इन इंडिया। फर्स्ट कोरोना पेशेंट इंडिया में कहाँ पे फाउंड किया गया था, तो आंसर है कि उसको केरला में फाउंड किया गया था 30 जनवरी 2020 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कोरोना पेशेंट फाउंड इन द वर्ल्ड। अब संसार में फर्स्ट कोरोना पेशेंट कहाँ पे फाउंड किया गया था, ये चाइना में फाउंड हुआ था और 17 नवंबर 2019 को चाइना में वर्ल्ड का सबसे पहला कोरोना पेशेंट जो मिला था। व्हेन वाज द फर्स्ट जनता कर्फ्यू इम्पोज्ड इन इंडिया। जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था इंडिया में, तो आंसर इज 22 मार्च 2020। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी इस वीडियो को, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, करंट अफेयर को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।